Hello students, welcome in the chemistry class. केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिनके लिए मैं कितने ही वीडियो आपके लिए दे चुकी हूँ, उसी की सीरीज में हम आगे चल रहे हैं और आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास तक मेरे भेजे हुए जो वीडियोज हैं आपको मिल सके। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. So these are having a very large difference in their electronegativity. So due to difference in electronegativity, the electrons are attracted more by the electronegative element and there appears partial positive and partial negative charge. So when this molecule comes in contact of other molecule having same type of arrangement or having the hydrogen attached to most electronegative elements, these attract each other in this way and create a dipole in other molecule also. So these are attracted by each other and this bond is hydrogen bond. So कहाँ पर मिलता है ये? कहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? जब कभी भी फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन से कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ हो जाता है और इस तरीके से जब भी ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बनता है बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड. तो सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है किन किन एलिमेंट्स के बीच में है ये हमें समझना पड़ेगा. जब कभी भी H N के साथ जुड़ा होगा और H O के साथ जुड़ा होगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है इसलिए इनके बीच में बनेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन को जो कि F N और O से कोवलेंटली बॉन्डेड है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है. तो ये है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. केवल ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या है, इसके लिए कंडीशंस और कब ये बन सकता है सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा कि क्या है कंडीशंस हाइड्रोजन बॉन्ड की. तो इट इज द ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कंडीशंस क्या होंगी जब ये हो सकता है? नंबर 1, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट F, N and O. नंबर 2, these elements जो इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होनी चाहिए. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of element should be high. Third condition, size of electronegative element should be small. जितना स्मॉल साइज होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और उसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बन सकते हैं. इन तीनों में हमने स्टडी किया है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इंटरमीडिएट है, इसकी स्ट्रेंथ इट इज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड, बट वीकर देन आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड से ये वीक है लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड से ये स्ट्रॉन्ग है. तो ये है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड. अब आता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कितने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. जैसे हमने कहा कि HF बॉन्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है
तो इसकी जो स्ट्रेंथ है सबसे ज्यादा है, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड HF के मॉलिक्यूल्स का दूसरे के साथ बनेगा। ऐसे ही O और H उसके कम है, और थर्ड होती है N और H के बीच में जब बॉन्ड्स होते हैं और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो किस तरह से स्ट्रेंथ कम होती जाती है। इसको हम सिंपल वे में ले भी सकते हैं कि 41.8 किलो जूल पर मोल, इट इज 29.3 किलो जूल पर मोल एंड इट इज 12.6 किलो जूल पर मोल। तो देख सकते हैं कि आप इन बॉन्ड्स के द्वारा, इन बॉन्ड्स के प्रेजेंस में, इन एटम्स की प्रेजेंस में हाइड्रोजन बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो ये था हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप। अब हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स के, कि कितने टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 1, इंटरमोलिकुलर। नंबर 2, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर मीन्स क्या है ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जस्ट लाइक इंटरनेशनल, इंटरस्टेट, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन जो भी होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं, वैसे ही इंटरमोलिकुलर मीन्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो उसे हम कहेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में अमोनिया, अमोनिया इज हैविंग NH बॉन्ड। तो जब ये अमोनिया मॉलिक्यूल दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है जिसमें कि खुद इसी टाइप के बॉन्ड्स हैं, तो यहां पर दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएगा, ये कहलाएगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ऐसा नहीं है कि अपने आपस में बनाते हैं, ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। जैसे एग्जांपल अमोनिया विद वाटर, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, तो सेम टाइप के भी हो सकते हैं और अलग टाइप के कंपाउंड के भी हो सकते हैं, उन्हें हम कहेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या पड़ता है, ये भी हमें समझना चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनको कि ये इन्फ्लुएंस कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो उनको स्टडी करने के लिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिससे कि हम इसको बता सकते हैं कि किस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। नंबर 1, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएशन हो जाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी वजह से एसोसिएशन हो जाता है मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन मींस मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, एक की वजह दो मॉलिक्यूल एक साथ रह सकते हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ रह सकते हैं, इसे कहते हैं हम एसोसिएशन। और इसके अंदर सबसे पहले हमारा एग्जांपल, जैसे एग्जांपल की फॉर्म में हम लेते हैं, एक मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड OH, तो दूसरा मॉलिक्यूल इसके सामने आएगा एंड दीज टू मॉलिक्यूल्स गेट एसोसिएटेड। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। एसिटिक एसिड का जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वहां उसका मॉलिक्यूलर मास डबल मॉलिक्यूल के बराबर ही आ जाता है, क्योंकि ये डायमर्स बनाते हैं। डायमर्स मीन्स दो मॉलिक्यूल एक साथ रहते हैं, तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाता है। नंबर 2, वाटर मॉलिक्यूल भी जुड़ सकते हैं आपस में। इट इज बॉन्डिंग विद अदर वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से इसके अंदर होता है एसोसिएशन, एक क्वालिटी है जो कि आ सकती है। नंबर 2 प्रॉपर्टी जो इसमें इफेक्टेड होती है, दैट इज
वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी क्या है? वॉलेटिलिटी मीन्स मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का वेपोराइज हो जाना, होता है या नहीं। तो ऐसी कंडीशन में वॉलेटिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, तो वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल है H2 हमारा जो है वो लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर पे, जबकि H2S गैस की फॉर्म में है, जबकि दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। H2O जो है लेस वॉलेटाइल है, और उधर लिक्विड भी है, साथ ही साथ H2S जो है वो गैस है, तो ये वॉलेटाइल कंडीशन में है, जल्दी से वेपोराइज हो सकता है। लेकिन जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी वो वॉलेटाइल नहीं होंगे, तो वॉलेटिलिटी डिक्रीजेस, वेपर में कन्वर्ट होने की क्वालिटी कम होती जाएगी। नंबर 3 पॉइंट होगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो उन मॉलिक्यूल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो जाते हैं, हायर होते हैं एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स जिनमें कि उसी ग्रुप की जो दूसरे एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सल्फर, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में फास्फोरस, फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन। तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो कंपाउंड्स हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? कम होंगे, और इन कंपाउंड्स के ज्यादा होंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। और इसी बेस पर हम कितने ही प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, कितने एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि एल्कोहल C2H5OH, इट इज द एल्कोहल। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट माना जाएगा वो ज्यादा माना जाएगा इससे जिनमें OH बॉन्ड नहीं है, जैसे C2H6। तो इसके कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और इसका कारण होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में H2O लिक्विड है और H2S गैस है, क्या कारण है? इट इज हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और PH3 जो कि उसी ग्रुप का एलिमेंट है, फॉस्फोरस और फॉस्फीन बनाता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो जहां कहीं भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पर कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी कैसी होगी? तो जो भी कंपाउंड्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं वो सब वाटर सॉल्युबल होंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं वो सब वाटर सॉल्युबल होंगे। जैसे हमने कहा कि NH3 ये वाटर सॉल्युबल है, PH3 नोट। इसी तरीके से सॉल्युबिलिटी की कंडीशन में C2H5OH एल्कोहल वाटर सॉल्युबल है, और जबकि हम ले सकते हैं C2H5Cl नोट, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो जो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं वाटर के साथ में वो वाटर सॉल्युबल होंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि वहां पर जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी कंपाउंड्स वाटर सॉल्युबल हैं, उन सब की क्वालिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो उसका एक ही आंसर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस जो वाटर सॉल्युबल कहे जाएंगे, इट मींस इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, वो है इसमें विस्कोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज विस्कोसिटी। तो क्या है ये विस्कोसिटी? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मीन्स फ्लो करने की टेंडेंसी कम होना, फ्लो करने की टेंडेंसी कम होना। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल के फॉर्म में ग्लिसरीन कभी फर्श पे गिर जाता है तो वो थोड़ी सी जगह में ही
आसपास ही रुक जाता है, लेकिन अगर हम वाटर को फैला देते हैं या अल्कोहल गिर जाता है तो वो दूर तक बहता चला जाता है। तो इसी क्वालिटी को हम कहते हैं विस्कोसिटी, क्वालिटी टू अपोज द फ्लो। इसमें विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, तो जिन कंपाउंड्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनमें विस्कोसिटी ज्यादा होगी, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है या कम है उनमें विस्कोसिटी कम होगी। और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ग्लिसरीन, जिसको कि हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं, इसकी जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा है इथाइल अल्कोहल से। इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल सिंपल। सो यहां पर कारण क्या है, क्यों है, तो यहां पर ग्लिसरॉल में 3OH मॉलिक्यूल्स, 3OH ग्रुप हैं जो कि 2 मॉलिक्यूल्स को 3 पॉइंट पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जोड़ सकते हैं, जबकि अल्कोहल के केस में केवल 1 पॉइंट पर ही 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डेड हो सकते हैं। ग्लिसरॉल, जिसका फार्मूला है CH2, यहां 3OH ग्रुप है। अब दूसरा मॉलिक्यूल जिसके सामने आएगा तो वो मॉलिक्यूल इसके साथ 3 पॉइंट पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट 3 पॉइंट। लेकिन अल्कोहल में क्या होगा, अल्कोहल केवल 2 पॉइंट पर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ROH केवल 1 पॉइंट, इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, इसकी विस्कोसिटी कम होगी। तो ये थे एग्जांपल्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, कि क्या है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या इफेक्ट पड़ता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट हमारे सामने हैं, जैसे H2O, जो कि इन फॉर्म ऑफ आइस, जब वो आइस की फॉर्म में होता है, एक तो वो सॉलिड कंडीशन में है, और दूसरी हम ले सकते हैं कि जो आइस है उसकी डेंसिटी ज्यादा कैसी है, कम है H2O से। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, यहां भी दोनों जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, लेकिन आइस की कंडीशन में ये वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बनाते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर, एक पॉइंट पर ये वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, तो ये जाल जो बनेगा, ये जो केज बनेगा, उसके अंदर काफी जगह बन जाती है, काफी ज्यादा स्पेस आ जाता है, तो वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी हो जाएगी कम। इस तरीके से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे कि सेम मास के लिए वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है और डेंसिटी हो जाती है कम। और इसी कारण से आइस वाटर पे फ्लोट करती है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ये थे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल्स। अब हम लेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? जब दोनों ही ग्रुप जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो एक ही मॉलिक्यूल को बिलोंग करते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, तो होगी उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इनकी कंडीशन ये है, इंट्रा मीन्स क्या होता है, जैसे स्कूल में होता है इंट्रा हाउस कंपटीशन, पूरे स्कूल के जितने हाउस बने होते हैं उनमें कंपटीशन से पहले क्या करते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स को, अच्छे प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए इन हाउस के अंदर ही कंपटीशन कराया जाता है, उसे कहते हैं इंट्रा हाउस। तो ऐसे कंडीशन में सेम वे में यहाँ पर है कि एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन दोनों ग्रुप उसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। क्या कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए?
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। नंबर 1, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। प्लेनर मीन्स 2 डायमेंशनल की स्ट्रक्चर होना चाहिए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, वन ग्रुप मस्ट हैव, या तो उसमें NH बॉन्ड हो, OH हो, या फिर HF हो, एंड कोई सब तीनों में से कोई एक हो, और साथ में हो अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट bonded to less electronegative element, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जुड़ा होना चाहिए। यहां पर एग्जांपल लेंगे, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये एरोमेटिक कंपाउंड का एक एग्जांपल है। ये कंपाउंड है बेंजीन, दिस कंपाउंड इज बेंजीन, और यहां पर प्रेजेंट है CH डबल बॉन्ड O, इट इज बेंजल्डिहाइड। CHO आते हैं बेंजल्डिहाइड, लेकिन बेंजल्डिहाइड के साथ साथ अगर ऑर्थो पोजीशन पे, यानी कि इसके कंपैरिजन में 2 नंबर पे OH ग्रुप होता है, इसको हम कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इस मॉलिक्यूल में ये ग्रुप है जिसमें कि ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा है, लेकिन दूसरा ग्रुप कौन सा है जो हमें चाहिए, OH। तो ये जो H है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन है, उसके साथ में बना लेगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल हम ऐसे मॉलिक्यूल में ले सकते हैं, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर है प्लेनर 2 डायमेंशनल, तो ऐसी कंडीशन में हम इस मॉलिक्यूल को देख सकते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हुए। नंबर 3 कंडीशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखा है कि एक रिंग बन गई है नई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद मॉलिक्यूल में एक रिंग बन गई है, एक साइकिल बन गई है। तो ये साइकिल कैसी होनी चाहिए, तो रिंग फॉर्म्ड मस्ट हैव 5 to 6 एटम्स इन द रिंग। रिंग में 5 से 6 मेंबर एलिमेंट एटम्स होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6। अगर ये रिंग 5 to 6 मेंबर्ड बनती है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबल होगी। लेकिन यही ग्रुप अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि OH यहाँ पर है, इसके बजाय सेकंड नंबर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि इसी कंडीशन में मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए, और साथ साथ रिंग भी बननी चाहिए कम मेंबर्स की। जैसे यही कंपाउंड जिसमें कि एक CHO ग्रुप है और यहाँ पर एक N, यहाँ पर OH जो है वो 1 to 3 पोजीशन पे है, इसको मेटा कहते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि मेंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ओनली 5 to 6 मेंबर रिंग इज स्टेबल। ये कंडीशंस है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। अब प्रॉपर्टी कौन सी इफेक्टेड हो जाएंगी इससे, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इफेक्टेड होती हैं। प्रॉपर्टीज इफेक्टेड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कौन कौन सी प्रॉपर्टी में क्या इफेक्ट पड़ता है। नंबर 1, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, खुद ही अकेले मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो जैसे एग्जांपल की फॉर्म में जो एग्जांपल हमने पढ़ा था अभी, सैलिसिल एल्डिहाइड, जिसको कि हम 1 2 पोजीशंस पे ग्रुप है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा इसके बाकी सेम टाइप के कंपाउंड्स के साथ, जहां पर कि ये OH 1 2
4 पोजीशन में प्रेजेंट है और 1 2 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है CHO और यहाँ पर OH है। तो ये मॉलिक्यूल इंट्रा बना रहे हैं, इसलिए इनका एसोसिएशन किसी भी और मॉलिक्यूल के साथ नहीं होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। अकेले मॉलिक्यूल है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नंबर 2 पॉइंट हमने एक और देखा आपने, वो है कि एसोसिएशन की जो पावर है वो यहाँ पर डिक्रीज होगी। मॉलिक्यूल्स का, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से कॉम्बिनेशन नहीं होगा, एसोसिएशन नहीं होगा, इसलिए इनकी जो एसोसिएशन पावर है वो डिक्रीज हो रही है। और ये भी कारण है, जैसे कि इस एग्जांपल में दिखाया गया है कि यहाँ पर एसोसिएशन नहीं हो रहा है किसी और मॉलिक्यूल के साथ में, इसलिए ये लोअर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी है। इसके साथ साथ हम ये भी ले सकते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी हम लेंगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इन वाटर, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी इनकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि जो मॉलिक्यूल है जिसे एग्जांपल को हम देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर से अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर चुके हैं और कोई भी ग्रुप अवेलेबल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ करने के लिए। लेकिन दीज मॉलिक्यूल्स आर वाटर सॉल्युबल, क्योंकि ये आसानी से इस पॉइंट पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, सो दीज विल बी सॉल्युबल। यहां भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, सो दीज आर वाटर सॉल्युबल। तो यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ले सकते हैं कि सैलिसिल अल्डिहाइड इज वाटर इनसॉल्युबल बट मेटा, जिसको हम कहते हैं 1,3 पोजीशन, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज वाटर सॉल्युबल। तो इस तरीके से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो भी प्रॉपर्टीज चेंज हुई है वो अपोजिट है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाले मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे, जहां कहीं भी आपको लगता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाटर सॉल्युबल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको स्टडी करना होगा कि क्या इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको ले सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या रिलेशन है यहाँ पर इन दोनों सब कंपाउंड्स का? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो वाटर है पोलर सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो ऐसी कंडीशन, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ऐसी कंडीशन में वाटर के साथ केवल वही मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं, वही मॉलिक्यूल सॉल्युबल हो सकते हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो इसमें हमारे पास कितने ही सारे एग्जांपल जैसे हैं, अल्कोहल वाटर सॉल्युबल, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वाटर के साथ में। नंबर 2, कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर सॉल्युबल, सेम रीजन। अमाइंस जिनमें कि NH2 ग्रुप है, ये वाटर सॉल्युबल है। अब दूसरी पॉइंट आती है, क्वेश्चन भी आ सकता है, ये वाटर सॉल्युबल लेस है, ये वाटर सॉल्युबल मोर है, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो रही है वो लेस सॉल्युबल है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है वो वाटर सॉल्युबल ज्यादा है। इसी की तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये भी हो सकता है, जैसे कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, अल्काइल हैलाइड्स,
एल्केन्स, इन सभी से ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दीज मॉलिक्यूल्स। क्यों? इन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, तो ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। और यहाँ पर जो एल्कोहल है, या हम यहाँ पे ले सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस, जिनमें कि ये जो हमारी कंडीशन है NH ग्रुप की और OH ग्रुप की, ये सब प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एक ही आंसर है, जो भी वाटर सॉल्युबल है इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, चेक करिए, OH बॉन्ड तो नहीं है, OH ग्रुप तो नहीं है, NH ग्रुप तो नहीं है, तो वो भी कारण होगा, इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ज्यादा सॉल्युबल है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कम सॉल्युबल है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, केमिकल बॉन्डिंग्स, ये अलग टाइप की है, जहां पर कि केवल ये 3 एलिमेंट ही यूज हो सकते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जो कि आज कंप्लीट हो रहा है, और इसको आप समझिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।